हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत ही कुछ सैड भरी कहानी बातें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक माँ और बेटा का कहानी, तो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो लास्ट तक देख के आप लोग समझ जाएंगे जो लोगों को लाइफ में क्या क्या होता है और क्या हो सकता है। क्योंकि सारे पेरेंट्स सोचता है मैं दुखी हूँ, कोई मैं सोचती हूँ मैं दुखी हूँ, दूसरा सोचता है मैं दुखी हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है। इस दुनिया में हर किसी को लाइफ में प्रॉब्लम है, हर कोई दुखी है, हर एक का दुख अलग अलग तरीक़ा से होता है। तो एक माँ ऐसे था जिसको शादी हुआ था और उसके पास कुछ पैसा नहीं था और वो बच्चा पैदा करने के लायक भी नहीं था। जो बच्चा पैदा हो जाए, एक बच्चा हमारे पास आ जाए और वो बच्चे को खाना कैसे खिलाए, पढ़ाई कैसे, प्रेगनेंसी के टाइम का खर्चा कैसे उठाए, ये सोच के एक माँ सोचा था। शादी हो गया तो कुछ साल बाद हम काम उम करके पैसा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद बच्चा लेंगे। तो वो माँ दूसरे को घर में काम भी करना शुरू कर दिया था। काम करते करते कुछ पैसा इकट्ठा हुआ और उस टाइम 5 साल निकल गया बच्चा ना होने की। 5 साल बाद फिर ट्राई करना शुरू किया। ट्राई करते करते फिर बच्चा नहीं हुआ। जब बच्चा नहीं हुआ तब जाके डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने सारे टेस्ट किया। उसके बाद 2 साल ऐसे ही ट्रीटमेंट चलते रहे। चलते चलते फिर लास्ट में डॉक्टर ने बोला आप कभी माँ नहीं बन सकती हो, लेकिन आपका हस्बैंड पापा बन सकता है। उसके बाद वो माँ क्या करे, इतना रोया इतना रोया। फिर रो के घर आके अपना हस्बैंड को बोला है जब आप शादी कर सकते हो, हमारे पास बच्चा नहीं आ सकता है। तो उसका हस्बैंड ने बोला है कोई बात नहीं, हम बच्चा के बगैर रह लेंगे, लेकिन तुम्हारी बगैर नहीं रह सकते। तो हम दोनों बच्चा नहीं चाहिए, तो हम दोनों मिल मिश के रहेंगे। और क्या पता हम अगर दूसरा शादी करेंगे उसको भी बच्चा नहीं होगा, क्योंकि किसी का पेट के अंदर घुस के तो कोई देख नहीं सकता है। तो हस्बैंड ने वो बोला उस माँ को, लेकिन दोनों हस्बैंड और वाइफ तसल्ली कर लिया था जे हमारे पास बच्चा नहीं आएगा। और लोगों को ताना दिन दिन बढ़ते रही। लोग ऐसे एक टाइम आता था जो देख के लोग मुंह पे बोल के जाता था वो बात जाए उसके पास बच्चा नहीं है, सुबह उठ के उसका मुंह देखेंगे तो हमारा पूरा दिन अपशगुन हो जाएगा। दूसरे को बच्चे को देख के वो माँ को जब फील होता था काश मेरे पास बच्चा होता था, दूसरे को बच्चे को जब बुलाता था तो दूसरा पेरेंट्स ने अपना बच्चा उस माँ के पास भेजता नहीं था। ये सोच के नहीं भेजता था शायद हमारा बच्चों पर नज़र लग जाएगा, हमारा बच्चे उसके पास बच्चा नहीं, हमारा बच्चा का कोई नुकसान हो जाएगा, कोई बुरा हो जाएगा, नज़र लग जाएगा। तो ऐसे सोच के बच्चा नहीं भेजा था। भगवान के घर देर से ही अंधेर नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था जे वो माँ को भी माँ नहीं बन सकता है, लेकिन भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। भगवान के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिरता है। तो ऐसे ट्रीटमेंट छोड़ दिया। उसके बाद वो माँ फिर प्रेग्नेंट हो गया। 8 या 6-7 महीना के बाद ऐसे ही प्रेग्नेंट हो गया। उसके बाद उसका वो प्रेगनेंसी 3.5 महीना में मिसकैरेज हो गया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट तो हुआ लेकिन वो बच्चे को धड़कन नहीं आया था। उसके बाद जब वो प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गया तब डॉक्टर ने बोला था बहुत जल्दी माँ बन सकते हो। तो वो माँ ने सोचा था शायद कोई झूठ बोल रहा है दिल को तसल्ली देने के लिए, लेकिन वो माँ को पता नहीं था जहाँ ऐसे भी हो सकता है। तो जो कोई हम जो पेरेंट्स या कुछ भी इस दुनिया में जो जो चीज़ मांगता है वो उसको वो चीज़ नहीं मिलता है। तो वो पेरेंट्स ने सोच लिया था उनके पास बच्चा नहीं आएगा, लेकिन अचानक से ट्रीटमेंट के बाद बच्चा आ गया था। फिर उसका मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज के बाद उसके बाद भी तसल्ली कर लिया था कि दोबारा माँ नहीं बन सकता है। तो अचानक फिर से 8-9 महीना बाद फिर वो माँ प्रेग्नेंट हो गया। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर उन्होंने ऐसे लगा था जो शायद वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, शायद उसको और को भी बच्चा होने का चांसेस नहीं है, वो चांस बंद हो गया। फिर टेस्ट किया तो पता लगा 1.5 महीना बच्चा पेट में है। तुरंत गाइनो डॉक्टर के पास गया। उन्होंने बोला जब आपको बेड रेस्ट करना है, प्रेगनेंसी बढ़ाने के लिए हम अच्छा से उन बच्चे को वो करेंगे, टेक केयर करेंगे और बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहेंगे, फिर हम बच्चे को मिसकैरेज होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो तुरंत अल्ट्रासोनोग्राफी किया। उसके बाद पता चला बच्चे को धड़कन भी आ गया। तो फिर बेड रेस्ट शुरू हो गया। लेकिन वो माँ दूसरे को घर में काम करता था, ज़्यादा देर बेड रेस्ट करेगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर जब 25 दिन बेड रेस्ट करके काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब प्रेगनेंसी 8 महीना हो गया तब जाके वो माँ ने काम छोड़ दिया लोगों को घर का। बच्चा 8 महीना का पेट में है तब जाके काम छोड़ा। तो उस टाइम 8 महीना की प्रेगनेंसी लेके काम छोड़ा तो छोड़ा, उस माँ को और दोबारा मौका ही नहीं मिला काम करने जाने के लिए,
क्योंकि भगवान जो चाहता है वो माँ क्या सोचा था जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाएगा 2-3 साल हम घर पे रहेंगे, बच्चे को बड़ा करेंगे, फिर बच्चे को स्कूल डाल के हम दूसरे को घर में काम करेंगे, काम करके आने के टाइम बच्चे को स्कूल से घर लेके आएंगे, खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, फिर शाम को काम पे नहीं जाएंगे, सुबह एक टाइम का काम पकड़ लेंगे, बच्चे को स्कूल जब रहेगा तब तक। तो लेकिन ऐसे नहीं होता है, जो हम सोचते हैं ऐसे होता ही नहीं। इसका अलावा सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो गया। तो वो माँ के पास बच्चा तो हुआ लेकिन वो माँ के पास ऑटिज्म बच्चा हुआ। तो माँ को तो पता नहीं था जो ऑटिज्म क्या होता है, तो वो बच्चे को देख के पता चलता था कुछ तो डिफरेंस है। 3-4 महीना उम्र से ही पता चलता था बच्चा दूसरे बच्चों से अलग है। तो ऐसे करके धीरे धीरे बच्चे को उम्र बढ़ते रही, या डॉक्टर के पास, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाके बोलते रही मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है या मेरा बच्चा दूसरे बच्चों से अलग है। लेकिन डॉक्टर हमेशा ये बोलते रही दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत करिए, हर एक बच्चे का ग्रोथ अलग अलग होता है। तो ऐसे करके जब 2.5 महीना हो गया, तब 2.5 साल हो गया, जब ऐसे करते करते बच्चे को उम्र, तो उस टाइम फिर वो माँ ने कहा जे नहीं आप अभी तो कुछ रास्ता बताइए। फिर डॉक्टर ने असेसमेंट के लिए भेजा है स्पीच थेरेपिस्ट के पास, तब पता चला वो बच्चा सीवियर ऑटिज्म है। बच्चे को सारे प्रॉब्लम जब बताया, माँ से सुना है और थेरेपिस्ट ने देखा, तो देख के असेसमेंट किया जो सीवियर ऑटिज्म है। लेकिन वो सीवियर ऑटिज्म जब था तब भी वो डॉक्टर ने, थेरेपिस्ट ने बोला सीवियर ऑटिज्म खास कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। लेकिन ऐसे भी हुआ, फिर वो सीवियर ऑटिज्म बच्चा भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर लिया। तो जो डॉक्टर ने या थेरेपिस्ट ने कुछ भी कहता है, तो भगवान की जो इच्छा है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकता है। तो जो बच्चा था वो बच्चा और कहीं नहीं है, आप सबकी प्यारा अथर्वा है। तो अथर्वा भगवान की दया से मेरे पास आया और भगवान की दया से अथर्वा ठीक हुआ। भगवान ने मेरे अंदर शक्ति दिया था अथर्वा के साथ मेहनत करूँ, तब जाके मैंने मेहनत कर पाया। उस टाइम मुझे बीमार भी नहीं रखता था, मैं बिल्कुल हेल्थ रहता था। तो अथर्वा के साथ काम करने का हिम्मत दिया था ऊपर वाला ने, और ऊपर वाला ने चाहा था जो अथर्वा को मेरे पास भेजे, क्योंकि मेरे पास अगर बच्चा नहीं होने का चांसेस था। तो 10 साल बाद जब अथर्वा मेरे पास हुआ था, मेरे अंदर एक इच्छा था, जब अथर्वा असेसमेंट हुआ था जे अथर्वा ऑटिज्म है, तो 10 साल बाद जब बच्चे को पता चले, तो वो माँ के अंदर एक इच्छा होता है, जिसको बच्चा नहीं होने वाला था उसको बच्चा हो गया और उसको बच्चों में दिक्कत है, तो उसके अंदर एक अलग सा पावर होता है जो मैं बच्चे को ठीक करके ही छोड़ूंगी। जो मतलब ऐसे नहीं होता है ना, जो पानी अगर ना मांगो तुरंत आपको पानी मिल जाए, बहुत मुश्किल के बाद कोई चीज़ मिलता है, तो वो चीज़ों का एक वैल्यू कदर अलग सा होता है। तो अथर्वा की मेरे पास वैल्यू और कदर अलग था। जन्म होने के साथ साथ ही ऐसे लगा था पूरा दुनिया की खुशी मेरे हाथ में आ गया, क्योंकि ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो जब अथर्वा मेरे पास हुआ तो मेरे अंदर ऐसे हिम्मत आया, जब ऑटिज्म का पता चला तो मैं जी जान लगा के काम किया। तो सीवियर ऑटिज्म अभी 80% नॉर्मल हो गया। तो आप लोग भी काम कराइए। जो मैंने सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ, जो ऊपर वाला ने सोच के रखा था वही हुआ। तो हम सोचने वाला और करने वाला कुछ नहीं है, हम सिर्फ मेहनत कर सकता है। फल देने वाला ऊपर वाला है और करने वाला भी ऊपर वाला है, वो जो चाहेगा वही होगा। तो सीवियर बच्चा भी इस लेवल पे आ सकता है, आपका बच्चा भी होगा। तो मेरे अंदर ऐसे हिम्मत था, क्योंकि अथर्वा बहुत मुश्किल से हुआ था और गॉड ने सोच समझ के ही अथर्वा को सीवियर करके मेरे पास भेजा था जी इसके पास बच्चा नहीं है, ये इतना तरस रहा है बच्चे के लिए, तो बच्चा दे तू दू, ऐसे प्रॉब्लम वाला बच्चा दू जो बच्चे के लिए जो तरस रहा है। तो ऐसे एक दिन है जब बच्चे के लिए फिर वो रोए, तो मैं इतना रोया था। फिर धीरे धीरे मेरा सारा प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। अभी अथर्वा नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल क्लास में जा रहा है। अभी अथर्वा भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। अभी चल रहा है, अथर्वा के साथ काम चल रहा है, ऐसे ही चलते रहेगा जब तक अथर्वा है मैं हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी करते रहिए, देखते रहिए, आपका बच्चा भी नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं? आप भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, तो एक माँ बहुत कुछ कर सकता है बच्चे के लिए। तो वीडियो अथर्वा की और मेरा कहानी अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मोटिवेशन ज़रूर ले लीजिएगा जो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।